हेलो स्टूडेंट्स आज हम लोग एनसीईआरटी के सवाल को सॉल्व करेंगे। इस सेशन में हम लोग जो है मैट्रिक्स चैप्टर का मिसलेनियस एक्सरसाइज चैप्टर 3 के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। मिसलेनियस एक्सरसाइज का चैप्टर 3 का जो सवाल है उस सवाल को हम लोग सॉल्व करेंगे। ये जो सवाल है स्क्यू मैट्रिक्स, सिमेट्रिक मैट्रिक्स और ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स पर बेस्ड है। तो अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगता है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करो, कमेंट करो और लाइक करो। तो बेटा आज हम लोग देखेंगे मिसलेनियस एक्सरसाइज ऑन चैप्टर 3। ये बोर्ड के बच्चों के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है और कॉन्सेप्ट जो है वो कॉन्सेप्ट आपको कंपटीशन में भी मदद करेगा। बोर्ड में तो करेगा ही करेगा, कंपटीशन के लिए भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो हम लोग देखेंगे मिसलेनियस एक्सरसाइज ऑन चैप्टर 3। miscellaneous exercise on chapter 3। पहला क्वेश्चन इसमें है इफ ए एंड बी आर सिमेट्रिक मैट्रिसेस प्रूव दैट ए बी माइनस बी ए इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। करा ए एंड बी आर सिमेट्रिक मैट्रिसेस। तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स का डेफिनेशन क्या है? ए एंड बी अगर सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो ए ट्रांसपोज बराबर ए हो जाएगा एंड बी ट्रांसपोज बराबर बी हो जाएगा। ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स का डेफिनेशन है। अब इसमें कह रहा है ए बी माइनस बी ए इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का डेफिनेशन क्या है? ए ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस ए, ये होना चाहिए। तो हमें प्रूव करना है ए बी माइनस बी ए, बताना है कि ये अस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, तो इसका हम लोग ट्रांसपोज निकालेंगे। ये ट्रांसपोज हो गया। अब इसका प्रॉपर्टीज होता है कि ए प्लस माइनस बी का ट्रांसपोज होता है ए ट्रांसपोज प्लस माइनस बी ट्रांसपोज। तो जो यहाँ पे माइनस है हम इसको लिखेंगे ए बी ट्रांसपोज माइनस बी ए ट्रांसपोज। अब मल्टीप्लीकेशन का प्रॉपर्टीज होता है ए बी ट्रांसपोज इक्वल टू बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। मल्टीप्लाई में उल्टा हो जाता है, इसका ऑर्डर चेंज हो जाता है। तो ए बी का ट्रांसपोज हो जाएगा बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज और यहाँ हो जाएगा ए ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज। बी ट्रांसपोज बराबर है बी, ए ट्रांसपोज बराबर ए ट्रांसपोज ए, बी ट्रांसपोज बी। तो इसको हम लिख सकते हैं माइनस ए बी माइनस बी ए। तो आपका ये आ गया ए का ट्रांसपोज बराबर माइनस ए। तो ए ट्रांसपोज बराबर माइनस ए,
इसका मतलब क्या हो गया कि ए बी माइनस बी ए एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। सेकेंड क्वेश्चन कह रहा है सो डैट द मैट्रिक्स बी डैश ए बी इज, सो कह रहा मैट्रिक्स बी डैश ए बी इज सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक अकॉर्डिंग एज ए सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक। तो ए सिमेट्रिक होगा तो ए ट्रांसपोज इक्वल टू ए हो जाएगा, ए अगर स्क्यू सिमेट्रिक है तो ए ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस ए हो जाएगा। तो अगर ये सिमेट्रिक है तो ये भी सिमेट्रिक होगा, अगर ये स्क्यू सिमेट्रिक है तो ये भी स्क्यू सिमेट्रिक होगा। तो ये हमको बताना है। तो बी डैश ए बी, पहले हम सिमेट्रिसिटी देखते हैं। बी डैश ए बी, अब इसका हम ट्रांसपोज निकालेंगे तो ये मल्टीप्लिकेशन है, ट्रांसपोज निकालेंगे तो सब रिवर्स हो जाएगा, हो जाएगा बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, ये उल्टा हो जाएगा, बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज और बी ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज का हो जाएगा ए, अगर ये सिमेट्रिक है तो ए ट्रांसपोज का ए हो जाएगा, और बी ट्रांसपोज और ट्रांसपोज का होता है बी। तो बेटा ये आ गया बी डैश बी ट्रांसपोज ए बी का ट्रांसपोज बराबर आ गया बी ट्रांसपोज ए बी, यानी ए ट्रांसपोज बराबर ए, इस फॉर्म में आ गया। तो ये क्या हो गया, यहाँ लिख देंगे चूंकि ए इज सिमेट्रिक इसलिए ए ट्रांसपोज बराबर ए। तो ये आपका हो गया बी ट्रांसपोज ए बी इज सिमेट्रिक, ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स आ गया। अब मान लो कि ए जो है स्क्यू सिमेट्रिक है। दूसरा, when A is skew symmetric, तो जब ये स्क्यू सिमेट्रिक होगा तो ए ट्रांसपोज बराबर माइनस ए हो जाएगा, और फिर यहां से हम लोग इसका निकालते हैं बी ट्रांसपोज ए बी का ट्रांसपोज इक्वल टू बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज का ट्रांसपोज इक्वल टू हो जाएगा बी ट्रांसपोज और ए ट्रांसपोज का माइनस ए और फिर यहाँ बी, तो इसमें क्या हो जाएगा माइनस 12 हो जाएगा, तो बी ट्रांसपोज ए बी, यहाँ पे माइनस में आ गया, तो इसलिए बी ट्रांसपोज ए बी इज स्क्यू सिमेट्रिक, स्क्यू सिमेट्रिक, तो ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 है, इसमें एक्स वाई जेड का वैल्यू फाइंड करना है इफ ए, आपको मैट्रिक्स यहाँ पे दे दिया है 0 2y जेड एक्स वाई माइनस जेड एक्स माइनस वाई जेड, मैट्रिक्स ये दिया हुआ है और सेटिस्फाई द इक्वेशन ए ट्रांसपोज ए बराबर आई, इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, तो आपको एक्स वाई जेड का वैल्यू फाइंड करना है। तो ए ट्रांसपोज को हम ए से मल्टीप्लाई करेंगे, तब इसका ट्रांसपोज कितना हो जाएगा 0 2y जेड हो जाएगा 0 2y
जेड, एक्स वाई माइनस जेड, एक्स माइनस वाई जेड, ये ट्रांसपोज हो गया इसका। और फिर ये हो जाएगा 0 2y जेड, एक्स वाई माइनस जेड, एक्स माइनस वाई जेड। और ये दिया हुआ है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, मतलब 1 1 1, यहाँ 0, यहाँ 0, यहाँ 0, यहाँ 0, यहाँ 0, यहाँ 0, ये आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो गया। अब इसको मल्टीप्लाई कर दो, तो इससे इसको मल्टीप्लाई करेंगे 0, एक्स को इससे मल्टीप्लाई करेंगे एक्स स्क्वायर, फिर एक्स को एक्स से करेंगे प्लस एक्स स्क्वायर। अब 0 को 2y से करेंगे 0, प्लस एक्स को y से करेंगे एक्स वाई, उसके बाद x को माइनस यहाँ करेंगे एक्स वाई। अब 0 को z से करेंगे 0, x को z से करेंगे माइनस जेड एक्स, एक्स को z से करेंगे प्लस जेड एक्स। अब 2y को 0 से करेंगे तो 0, प्लस y को x से करेंगे y, इसको इससे करेंगे माइनस एक्स वाई, फिर 2y को 2y से करेंगे 4y स्क्वायर, 2y को इससे की, फिर y को इससे करेंगे y स्क्वायर, फिर माइनस इससे करेंगे माइनस वाई स्क्वायर, फिर 2y को z से करेंगे 2yz, y को इससे कर देंगे माइनस वाई जेड, इसको कर देंगे y को इससे करेंगे फिर इसको माइनस वाई जेड। अब z को 0 से कर देंगे प्लस माइनस जेड को x से कर देंगे तो आ जाएगा माइनस जेड एक्स, फिर z को x से कर देंगे प्लस जेड एक्स। अब z को y से करेंगे 2yz, माइनस जेड को इससे करेंगे माइनस वाई जेड, माइनस वाई जेड, फिर जेड को जेड से कर देंगे जेड स्क्वायर, माइनस प्लस जेड स्क्वायर, जेड 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 स्क्वायर। तो अब यहाँ पे आपका आ गया 1 0 0 0 1 1 0 0 0, ये आपको मैट्रिक्स बन गया 2x स्क्वायर, ये कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल हो गया, ये सब आ गया 0 0, यहाँ भी आपका 0, यहाँ ये कैंसिल हो गया 4y स्क्वायर, यहाँ सब कैंसिल हो गया 0, यहाँ भी आ गया 0, यहाँ भी आ गया 0, और यहाँ आ गया 3z स्क्वायर बराबर 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ये आ गया। बेटा आप इसमें कहीं पे मल्टीप्लाई करने में अगर कुछ हुआ होगा तो उसको आप ठीक से चेक कर लेना। बट ये आपका इसका ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल कब होगा, जब करस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल होगा। तो 2x स्क्वायर 1 के बराबर हो जाएगा, ये 2x स्क्वायर बराबर हो गया 1, एक्स स्क्वायर बराबर हो गया 1/2, एक्स बराबर हो गया प्लस माइनस रूट अंदर 1/2, यानी प्लस माइनस 1/√2, ये x का वैल्यू निकल गया। उसी तरह से 4y स्क्वायर को 1 के बराबर करेंगे, 3z स्क्वायर को 1 के बराबर कर देंगे तो yz का वैल्यू फाइंड हो जाएगा, निकल जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 4, इसमें कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स का वैल्यू फाइंड करना, 1 2 1, 1 2 0 2 0 1 1 0 2 0 2 x इक्वल टू नल मैट्रिक्स। अब इसमें आपको x का वैल्यू फाइंड करना है। x का वैल्यू फाइंड करना है, सबसे पहले क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, 1 को 1 से करेंगे 1 हो गया, 2 को 2 से कर देंगे 4 हो गया, 1 को 1 से कर देंगे 1 हो गया, फिर 1 को 2 से कर देंगे, यहाँ हो जाएगा 0, ये भी आपका हो जाएगा +0, फिर ये मल्टीप्लाई कर देंगे 0 +2 +4, 0 2 x इक्वल टू नल मैट्रिक्स। ये हो गया आपका 6, ये हो गया 2 और ये हो गया 6, 0 2 x इक्वल टू नल मैट्रिक्स। नल मैट्रिक्स क्या होता है, 0 0 0 इस तरह से होता है, ऑल एलिमेंट्स आर 0। अब इसको मल्टीप्लाई करो, 6 को 0 से करेंगे 0 हो गया, इससे कर देंगे 4 हो गया, इससे कर देंगे +6x हो गया, आई इक्वल टू नल मैट्रिक्स। तो 6x + 4, 6x + 4 इक्वल टू हो गया 0, तो 6x इक्वल टू -4, x इक्वल टू -4/6 यानी -2/3, ये x का वैल्यू निकल गया। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5, इसमें दिया हुआ है a इक्वल टू 3 1 -1 2, कह रहा सो डैट a स्क्वायर -5a + 7i इक्वल टू 0, इतना आपको शो करना है। a स्क्वायर -5a + 7i इक्वल टू 0, पहले हम a स्क्वायर निकाल लेंगे, ए स्क्वायर हो जाएगा a इंटू ए, 3 1 -1 2, ये आ जाएगा 3 1 -1 2, इसको मल्टीप्लाई कर दो, 3 को 3 से कर देंगे 9 हो गया, 1 को इससे कर देंगे -1 हो गया, 3 को 1 से कर देंगे 3, 1 को ये आ गया, -1 को 3 से कर देंगे -3, 2 को इससे कर देंगे -2, -1 को यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे -1, 2 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे 4, तो ये बन गया आपका 8 5 -5 और 3। अब इस इक्वेशन में सबका वैल्यू पुट कर देते हैं, तो ए स्क्वायर का आ गया 8 5 -5 3 -5 और ए है 3 1 -1 2 प्लस 7 i 0 0 1, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो गया बराबर नल मैट्रिक्स। अब यहाँ आपका आ गया 8 5 -5 3 माइनस इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 15 5 -5 10 प्लस फिर इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 0 0 7 इक्वल टू
0, ये बन गया। अब इसमें क्या करेंगे, इसको जोड़ेंगे फिर ये घटाएंगे। तो 8 7 कितना हो जाएगा, 15। 5 में 0 जोड़ेंगे 5, -5 में 0 जोड़ देंगे -5, 3 में 7 जोड़िए 10 हो गया, फिर माइनस ये तो आपको शो करना, दिखाना है। तो फिर यहाँ आ गया 15, 5 -5 10। अब बेटा इसमें से इसको घटा देंगे, 15 में से 15 गया 0, 5 में से 5 गया 0, इसमें से 0, इसमें से 0, तो ये आपको आ गया नल मैट्रिक्स। फिर अगला क्वेश्चन 6 है, इसमें भी आपको x का वैल्यू फाइंड करना है। तो इसको तो आप कर लेंगे, इसमें भी ये क्वेश्चन नंबर 4 की तरह है, सेम चीज है, जैसे क्वेश्चन नंबर 4 बना उसी तरह से ये क्वेश्चन नंबर 6 है। अब क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है, अ मैन्युफैक्चरर प्रोड्यूसेस 3 प्रोडक्ट्स XYZ which he sells in 2 markets. Annual sales are indicated below. He sells in 2 market. 2 मार्केट में इसको बेचता है। यहाँ पे आपको दिया हुआ है 7, मार्केट 1, मार्केट 2, प्रोडक्ट दिया हुआ है 10,000, 2,000, 18,000, 6,000, 20,000, 8,000। फिर है, if unit sale prices of XYZ are respectively, find the total revenue in each market with the help of matrix algebra। ये तो इतना प्रोडक्ट हो गया, और फिर कह रहा है यूनिट सेल प्राइसेस XYZ, 2 रुपया 50 पैसा, 1 रुपया 50 पैसा और 1 रुपया, मतलब एक प्रोडक्ट का, एक यूनिट का जो वैल्यू है वो सबका अलग अलग दिया हुआ है। कह रहा है इसको मैट्रिक्स मेथड से रेवेन्यू, टोटल रेवेन्यू कितना होगा उसको पता लगाना है। तो देखो बेटा, ये प्रोडक्ट का ये मैट्रिक्स आपको बना हुआ है, तो इसको हम लोग मान लेते हैं ए। ये हो जाएगा 10,000, 2,000, 18,000, 6,000, 20,000, 8,000। ये आपका बन गया मैट्रिक्स ए। और मैट्रिक्स बी हम बना लेते हैं, इसका 2.50, 1.50, 1.00, ये आपका प्राइस का बन गया। अब हम क्या करेंगे, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका टोटल रेवेन्यू निकल जाएगा। तो टोटल रेवेन्यू बराबर हो जाएगा ए बी, ये दोनों को मल्टीप्लाई करना। तो पहले इससे इसको मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इससे इसको करेंगे, फिर इससे इसको कर देंगे। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा 10,000 को इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 0 कैंसिल हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा
10,000 इंटू 2 पॉइंट इतना प्लस 2,000 इंटू 1 पॉइंट इतना प्लस 18,000 इंटू ये आ गया। इसके बाद सेकेंड रो लेंगे 6,000 इंटू 2.50 प्लस 2,000 इंटू 20,000 इंटू 1.50 प्लस 8,000 इंटू ये हो गया। अब इसको मल्टीप्लाई कर दो तो ये 2 0 कैंसिल, यहाँ आपका हो जाएगा 25,000 प्लस, फिर इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 3, इसको ऐसे कर देंगे ना इंटू 150/100, 2 0 कैंसिल हो गया तो गया 15 दूनी 30, तो ये इतना हो गया प्लस उसी तरह इसमें कर देंगे तो ये तो आपका हो जाएगा 18,000, फिर यहाँ हो जाएगा 2 0 कैंसिल हो जाएगा तो 25 छक 150, 150 प्लस यहाँ हो जाएगा 30,000 प्लस 8,000, सबको जोड़ देंगे तो हो जाएगा 0 0 0, 3 0 3 0 हो जाएगा 8 3 11 11 और 5 16 और ये आ गया 46,000। फिर इसमें आ जाएगा 1 2 3 8, ये हो गया 8 8 8 8 5 13 और ये हो जाएगा 23,000। तो ये आपको टोटल रेवेन्यू निकल गया। ये आपको हो गया मार्केट 1 का और ये हो गया मार्केट 2 का। सेकेंड में कह रहा है फाइंड द ग्रोस प्रॉफिट, द यूनिट कॉस्ट ऑफ द एबव 3 कमोडिटीज आर इतना 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 पैसे रिस्पेक्टिवली। तो ये भी सेम प्रोसेस है, इसमें भी हमको उसी तरह से करना है। 2 में इस मैट्रिक्स को हम ले लेंगे 10,000 2,000 18,000 6,000 20,000 8,000 और बी को हम बना देंगे 2.00 1.00 और 0.50। ये हो गया एक्स, ये हो गया वाई, ये हो गया जेड। थ्री कमोडिटीज
अब यहाँ पे टोटल कॉस्ट निकालेंगे, टोटल कॉस्ट, तो फिर इसको मल्टीप्लाई करना, तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2 से इसको कर देंगे तो ये आपका आ जाएगा 20,000, 10,000, 20,000 हो जाएगा। फिर इससे इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 2,000, फिर इससे इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो 18 25 90, तो यहाँ आ जाएगा 9000, तो यहाँ से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका अब इसको 6 से 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे 12,000, 20,000, 4,000, बीस हो जाएगा 31,000, फिर यहाँ 20, ये हो जाएगा 36,000, टोटल कॉस्ट निकल गया। ना नेट प्रॉफिट निकालना है, प्रॉफिट निकालना है तो रेवेन्यू में से घटा देंगे, ग्रॉस प्रॉफिट, तो टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट, रेवेन्यू आया था 46,000 और इसमें से माइनस कर देंगे 31,000, 36,000, और यहाँ पे कितना टर्म था तो पता नहीं है, भूल गए। अब इसमें से इसको माइनस कर दो, इसमें से इसको माइनस कर दो, तो आपका बन जाएगा, ये निकल जाएगा मार्केट 1 का, मार्केट 2 का टोटल ग्रॉस प्रॉफिट निकल जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8, इसको मेरा मैट्रिक्स फाइंड करना है x, तो उस मैट्रिक्स को मान लेंगे लेट x बराबर x y w z, फिर यहाँ दिया हुआ है इसको मल्टीप्लाई करना है x y w z, और ये है 1 2 3 4 5 6 इक्वल टू -7 -8 -9 2 4 6, इसका वैल्यू फाइंड करना है। तो इस मैट्रिक्स को मान लिए ये 2x2 मैट्रिक्स है, 3x2 मैट्रिक्स है, x को इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, x हो जाएगा x प्लस 4y, फिर यहाँ हो जाएगा 2x प्लस 5y, 3x प्लस 6y, यहाँ हो जाएगा WA प्लस 4Z, W 2W प्लस 4Z, 3W प्लस 6Z और इक्वल टू में ये होगा। हम इसको करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को इक्वल कर देंगे, इसको इसके बराबर कर देंगे, इसको इसके बराबर कर देंगे,
तो x प्लस 4y इक्वल टू -7 और 2x प्लस 5y इक्वल टू -8। अभी दो इक्वेशन मिल गया। इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। कैसे करेंगे? इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो। इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 2, ये 2 आ जाएगा और ये आपका हो जाएगा 8 और यहाँ पे आ जाएगा -14। माइनस माइनस प्लस ये कैंसिल हो गया। 3y इक्वल टू -6, y इक्वल टू -2। ये y का वैल्यू निकल गया। y का वैल्यू फिर हम इस इक्वेशन में पुट कर देंगे। तो ये इक्वेशन आपका क्या था? x प्लस 4y इक्वल टू -7। तो x प्लस 4 इंटू 2 -2 इक्वल टू -7। x इक्वल टू हो जाएगा -7 प्लस 8 इक्वल टू 1। तो x का वैल्यू 1 आ गया, y का वैल्यू -2 आ गया। उसी तरह से हम ये जो है w प्लस 4z को 2 के बराबर करेंगे। 2w प्लस 4z को हम इसके बराबर करेंगे। सॉरी, यहाँ पे 5 आया। फिर दो इक्वेशन बनेगा, दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर देंगे, फिर w और z का वैल्यू निकल जाएगा। ये एनसीईआरटी का सवाल बहुत ही सिंपल होता है, इसमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। तो बेटा आज के इस सेशन में हम लोगों ने एक्सरसाइज चैप्टर 3 का मिसलेनियस एक्सरसाइज के जो सवाल थे उसको हम लोगों ने सॉल्व किया। अगर आपको ये पसंद आया तो प्लीज़ इसको लाइक करो, सब्सक्राइब करो, कमेंट करो।